हेलो एवरीवन। ये जो आप बैक व्यू देख रहे हो व्यूवर्स, ये कोई झाड़ियाँ नहीं है, जंगल नहीं है, ये मेरे घर का बैकयार्ड है। और इट्स बीन 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मुझे इस घर में शिफ्ट हुए हुए। और टाइम नहीं मिल रहा था। जब हम फ्री होते थे तो मेलबर्न का वेदर, फिर मेलबर्न बीइंग मेलबर्न, और मेलबर्न का वेदर फिर ऐसा है कि सुबह में विंटर है, दोपहर में समर है, और शाम में फिर कुछ हो रही है, और रात में फिर और कुछ हो रही है। तो आज जी ऑफ डे भी है और अगेन अनदर संडे। तो डिसाइड ये किया है कि थोड़ा ग्रास कटिंग करेंगे और घर के बैक यार्ड को और फ्रंट यार्ड को थोड़ा सा शेप अप करेंगे। तो इसी बहाने आप दोस्तों से कुछ बातें चीतें भी शेयर करेंगे। लेट्स गो। मशीन हो गई है बंद। अब इसको यहाँ पे फंस गया जी घास, वो निकालना पड़ेगा। पहले मेरे पास थी कॉर्डलेस, वो ज़्यादा सही काम करती है, लेकिन उसके लिए डीजल चाहिए। इसको जब घास हो गीली तब ये जाती है फंस, और फिर ये होता है बंद। तजर्बा कामयाब। इसमें गई है गीली घास फंस, तो इसको हम निकालेंगे और ये रबिश बैग में डालेंगे। दोस्तों, मैसेज इस वीडियो के जरिए ये है कि कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले जब हमारे माइंड में ये बात होती है कि फलां क्या कहेगा और फलां क्या कहेगा, पहली बात तो ये किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी फलां के पास टाइम ही नहीं है कि आपको कुछ कहेगा। और दूसरी बात, अगर टाइम है भी तो यू कांट प्लीज एवरीवन। आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। बाद में फिर ये पछतावा ना रह जाए कि यार काश मैं वो कर लेता। उस पछतावे से अच्छा है फिर कर लो। बी केयरफुल, समटाइम सांसों भी निकल ही जाता है, और ये करना पड़ता है भाई। हर 5 मिनट बाद घास बढ़ जाती है, हर 5 मिनट बाद घास उग जाती है फिर से। लॉन मूवर भी है, लेकिन लॉन मूवर के साथ टाइमिंग जो सी थी वो एडजस्ट नहीं हो रही थी। और वैसे भी जब आप काम कर रहे हो ना 5-7 साल से कंटिन्यूसली, 7-8-10 सालों से, तो 6-6, 7-7 दिन आपको काम करने की आदत हो, तो डे ऑफ वाले दिन भी ना फिर वो बैठा नहीं जाता आराम से। वो कीड़ा तंग कर रहा होता कि कुछ ना कुछ करो। तो बेस्ट एक्टिविटी फिर यही है, कुछ नहीं तो फिर ग्रास कटिंग ही सही। घर का बैकयार्ड तो साफ होगा। चलिए अब शायद चल जाए। तंग कर रही है मशीन यार। लानी दूसरी पड़ेगी अब। चलो
थोड़ी सी ग्रास कटती है, गीली है, फिर मशीन च फसदी है, फिर गिल्ली ग्रास कढ़ो, फिर चलाओ, फिर रुक जाएगी। इसकी ये स्टोरेज हुई हुई है फुल। तो ये स्टोरेज को यही डिसाइड किया कि खाली यही है, पहले बिन में करेंगे खाली, फिर उम्मीद है कि काम बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। यस यस करो। दोस्तों यहाँ की ग्रास है गीली, ऐ कर रही जी मैनू बड़ी ख्वार, हर 2 सेकंड के बाद हो रही है बंद। तो अब डिसाइड ये किया है कि पहले मैं फ्रंट की काटूंगा क्योंकि वो ज़रा छोटी है, और फिर बैक यार्ड की ग्रास काटेंगे। एक बार फिर ट्राई करते हैं जी, शायद जोन सा है। अब मशीन को थोड़ी हया आ जाए, शर्म खा जाए। गीली ग्रास हो ना तो काटने का सबसे बड़ा नुकसान ये है इस कटर के साथ, ये लॉन मूवर जोन सा है, दूसरा मिलता है जो हैंड कटर होता है, ये भी हैंड कटर ही है ऑलमोस्ट, एक दूसरा लॉन मूवर होता है जो कि जिसके पीछे स्टोरेज नहीं होती, ये कटी हुई ग्रास को इकट्ठा करने के लिए, वो ठीक रह जाता है वेट ग्रास में। अदरवाइज गीली घास फिर ये जलालत ही करती है, थोड़ा सा काटेगी फिर ठस, फिर ठोस। एक और तरीका है कि इसको 2-3 अप लेवल पे करते हैं, पहले थोड़ा काटेगी फिर ज़्यादा काट लेगी, वो बेहतर है बजाय इसके कि सारा ग्रास एक साथ काटें, वो कम ठीक नहीं। ए तजर्बा होया जे कामयाब, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। मशीन को थोड़ा कराया वेट और मैंने भी ली थी ब्रेक। अब करते हैं रीस्टार्ट, देखते हैं अब काम बनता है कि नहीं। बन गया। दोस्तों डू वट एवर यू वांट टू डू, और अगर आपके सिर्फ दिमाग में ये बात है ना कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ रिश्तेदार क्या कहेगा, फ़लाँ फ्रेंड क्या कहेगा, तो जिन्होंने कहना है ना उन्होंने कहना है, उन्होंने तुहानू माफ़ी नहीं जी देनी। अब आपके ऊपर है कि आपने उनके कहने पर अपनी लाइफ डिज़ाइन करनी है या जो आपका दिल के और दिमाग आपको कह रहा है आपने उस पर डिज़ाइन करनी है। चॉइस आपकी है, लेकिन ये पछतावा ना रहे कि काश मैं वो कर लेता और मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं किया जिन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने करना था वो अपना असल रंग दिखा गए। और दोस्तों नंबर 5 पे रख के जितनी काट सकती थी बड़ी बड़ी वो काटी है। अब अंग्रेजी में एक मसाल है ना, डिवाइड एंड रूल। अब
पहले बड़ी बड़ी काट गई है, अब इसको नंबर 1 पे करके छोटी वाली काटेंगे, बल्कि नंबर 2 पे रख के काटते हैं, ज़्यादा बारीक काटी जाएगी। बैकयार्ड हो गया जी कंप्लीट, अब जाएंगे फ्रंट यार्ड। बैकयार्ड हो गया पूरा और अब है बारी फ्रंट यार्ड की। अब लास्ट वीडियो में जब मैंने अपना ट्रैवल बताया था कि कैसे मैंने सफ़र किया पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉय से इधर आने तक का, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, तो मेरे कोलीग हैं, बड़े प्यारे कोलीग हैं और बड़े अच्छा ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, अभी भी कभी भी गपशप लगती है। तो रात को जी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझे 2 बजे 2:30 बजे कॉल आई यहाँ पे मेरे ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक। तो कहते हैं कि जी तू क्यों ए नाम लिया है पावर वैना दा ते तू साड़ी तस्दीक की है, तू साड़ी बेइज्जती की है इंज ते उंज। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपनी वीडियो में भी ये जिक्र करूँगा। तो नाज़म भाई तुहाडे वास्ते, नाज़म अब्बास लॉर्ड डिवीजन एक्स पावरमैन ऑपरेटर, तुहाडे वास्ते यह गल है कि भाई दिल मैं अगर दुखाया है मेरी गल्लां तो तुहाडा दिल दुखिया है, तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं तुहाडे नाल ते बाकी व्यूअर्स दे नाल वही एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मैं फेस किया है, जो मैं भुगतिया है। तो मैं इस तरह की मेरे ख्याल नाल कोई गल नहीं की थी कि मैं किसी को नीवा विखाया है या मैं किसी का मजाक उड़ाया है। फिर भी अगर मेरी गल्लां तो तुहाडा अगर दिल दुखिया है तो जनाब आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जी अब बैक टू द पॉइंट, बैक यार्ड हो गया कंप्लीट, अब फ्रंट यार्ड पे। तो पहले मैं ज़रा गड्डियाँ मूव कर लवां तो फिर उस तो बाद ग्रास कटिंग शुरू करनी है। मेलबर्न है जी, मेलबर्न बीइंग मेलबर्न है, मेलबर्न के मौसम का पता नहीं होता। अभी 10 मिनट पहले धूप थी और 10 मिनट बाद आया मींह तैयार बैठे आ जाए, इससे पहले क्या जी बारिश आ जाए और फिर नठो भजो पड़ जाए। तो कोशिश करते हैं जितनी ग्रास कटिंग हो सके उतना आज फ्रंट यार्ड कंप्लीट कर दें। आपके साथ एक और मज़ेदार कमेंट शेयर करते हैं। मुझे इनबॉक्स आया एक दोस्त की तरफ से, कहते हैं कि जी कैमरे के सामने आके गल्लां करनियां बहुत सौखियां। उन्होंने खैर कोई और वर्ड यूज़ किया था कि तू गल्लां डैश करना है, गल्लां फलां करना है, वो एक वर्ड यूज़ किया था, वो मैं वीडियो में तो नहीं यूज़ कर सकता। तो उन भाई के लिए ये पैगाम है कि जनाब जिंदे पल्ले कुछ होंदा है वही गल्लां करदा है, ठीक है, तुहानू कोई रोकदा तुसी करो। एक और कमेंट ये था कि जी तू किन्नी की तरक्की कर ली है, किन्नी की तू तरक्की कर ली है, जेडे तू मैसेजेस दे रहे हैं सारियां नू कि जी मैं इस तरह करके आया तो इत्थे पहुंचा। उनके लिए मैसेज है जनाब जी, जिन्हों ने नहीं खुश होना उन्होंने बिलियंस ते मिलियंस ते ट्रिलियंस के नाल भी नहीं जे खुश होना। जिन्हें खुश होना है उनका अंदर का ज़मीर मुतमईन है, इंटरनल सैटिस्फाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनल सैटिस्फाइड हूँ जो मैंने अपनी जर्नी की है। स्टे ब्लेस्ड। अपना अपना नज़रिया होता है जी, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जहाँ से उठा, जिस लेवल से उठा, और कोई नहीं था जो गाइड करता, जो साथ देता या साथ चलाता। चलाना तो दूर की बात है, गाइड भी करने वाला कोई नहीं होता जी जो सीधे राह पा देवे। तो मैं जहाँ से उठा और जिस लेवल पे पहुँचा हूँ, ये मतलब नहीं है कि सोच छोटी है और मैंने जो थोड़ा बहुत कर लिया तो मैं मुतमईन हो गया हूँ, नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन ना मिलियनियर्स को मिलती है, सम टाइम, नॉट ऑल ऑफ देम, और ना उससे ज़्यादा वालों को मिलती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने किया, जिस लेवल पे पहुंचा हूँ, खुद की स्ट्रगल से पहुंचा हूँ, मैं खुश हूँ।
हेलो दोस्तों, आज की ग्रास कटिंग एपिसोड हुई है यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 90% कंप्लीट। मैसेज इस वीडियो के ज़रिए ये है दोस्तों कि खुद की स्ट्रगल से जो इंसान बना हो या खुद की स्ट्रगल से आप जब बन रहे हो, ट्रांजिशनल फेज में हो, मेकिंग और ब्रेकिंग के इन बिटवीन हो, तो उस चीज़ का मज़ा कुछ हो रहा है। माँ बाप के पैसों से मौज करने का कोई बुरी बात नहीं है। जब माँ बाप ने कमाया है तो ज़ाहिरी बात है अपनी औलाद के लिए कमाया, उनका हक बनता है, करनी चाहिए, उससे भी याशी करनी चाहिए, मौज करनी चाहिए। लेकिन एक माँ बाप के पैसों से दिलवाई हुई, कमाई हुए पैसों से दिलवाई हुई गाड़ी और एक खुद की मेहनत किए हुए पैसों से ली हुई गाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खुश रहें, सबको खुश रखने की कोशिश करें और सबसे पहले अपने आप पे फोकस करें। और अगर कोई खुश होता है वेल एंड गुड, नहीं होता नो प्रॉब्लम। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपका ज़मीर मुतमईन है, आप इंटरनल सेटिस्फाई हो, दैट्स इट, जॉब डन। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।